देखिए अभी तक हमने नाउन पढ़ाया है और नाउन के लगभग पूरा नाउन हमने कंप्लीट कर दिया है। जैसे नाउन कितने प्रकार के होते हैं? 5। पहला क्या है? प्रॉपर नाउन। दूसरा क्या है? कॉमन। तीसरा कलेक्टिव। चौथा मैटेरियल। पांचवा अब्स्ट्रैक्ट। ठीक, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं पहले। जैसे कहा दिया जाए कि रामू वाज वॉकिंग in the garden with his father। ठीक है, और and he read and he bought a silver ring। ठीक है, सिल्वर रिंग। चलिए इतने में पहले कंफर्म करिए कितने नाउन। हाँ, पहले नाउन क्लियर करिए कितने नाउन है। केवल तुमको क्या करना है, इसमें नाउन क्लियर करना है। देखिए हमने तरीका बताया है, ट्रिक बताया है। सबसे पहले शुरू करिए। यहां पे लिखा है भैया नाउन। क्या लिखा है? मतलब रामू। क्या लिखा है? आप बताइए, रामू अगर मैं शब्द को पढ़ा तो मेरे माइंड में तुरंत सेट हो गया रामू। रामू तो किसी का नाम है। अगर किसी के व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो तो वो नाउन है। तुरंत ये क्लियर हो गया कि भैया ये क्या है? अभी मैं उसके प्रकार में नहीं जा रहा हूं, केवल नाउन छाट लेता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाज माने था ना, किसी व्यक्ति और स्थान का नाम नहीं। वॉकिंग माने घूम रहा, मतलब घूमना किसी व्यक्ति और स्थान का नाम नहीं। इन माने में, इसमें भी कोई व्यक्ति और स्थान का नाम नहीं। द आर्टिकल है, ये तो है नहीं। गार्डन माने बगीचा। अगर मैं बगीचे शब्द को पढ़ा तो बगीचा एक स्थान क्लियर कर रहा है। उसी अलमारी में है। देखिए, तो अगर हम गार्डन की बात करें तो गार्डन से हमारे माइंड में क्या इमेज बनता है? गार्डन से अगर गार्डन शब्द आ रहा है, गार्डन माने बगीचा, तो क्या बगीचे से किसी स्थान का माइंड में हमारे आया कि नहीं आया? तो स्थान क्या है? नाउन है कि नहीं है? तो ये नाउन हुआ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। चलिए विथ माने के साथ, ये नाउन नहीं है। क्यों नहीं है? के साथ की कोई मतलब जो है इसमें व्यक्ति स्थान नहीं। चलिए हिज माने अपने नहीं है। फादर माने पिता। फादर मीन्स पिता, और फादर अगर शब्द आया तो किसी व्यक्ति के लिए आया। किसी, अरे भाई फादर माने पिता, तो पिता कोई व्यक्ति है ना, तो ये भी नाउन। चलिए एंड माने और, ये नाउन नहीं, ही नहीं है। बॉट माने खरीदा। खरीदना क्या है? खरीदना क्या है? एक जो है क्रिया है, क्योंकि इसमें किसी व्यक्ति और स्थान का काम नहीं हो रहा है। ठीक है, और क्या खरीदा? अब सिल्वर रिंग खरीदा। भैया सिल्वर चांदी का, चांदी। और अगर चांदी आया तो हमने बताया ऐसा कोई वस्तु आए जिससे हम किसी नए वस्तु को बना सके तो वो पदार्थ होगा। किसमें होगा? मैटेरियल नाउन में आएगा। चलिए ये क्या है? ये भी तो नाउन है। और रिंग मीन्स अंगूठी। अगर अंगूठी की बात आ रही है तो वो भी एक वस्तु है।
हमने उसी दिन बताया, अगर मार्केट की बात करूं ये भी वस्तु है, पंखे की बात करूं वो भी वस्तु है, बेंच की बात करूं वो भी वस्तु है कि नहीं है? हाँ? तो ये अंगूठी क्या है? एक वस्तु है ना। ये नहीं कि अंगूठी से हम कोई नया चीज बना सकते हैं। अगर अंगूठी से कोई नई चीज बना दे तब तो वो नाउन तो है ही है, लेकिन मटेरियल में जाएगा। समझ रहे हैं ना? चलिए ये भी नाउन हो गया। अब हमको क्लियर करना है कि कौन नाउन किस में जाएगा। भैया बताओ, रामू प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन है? यस सर। 100% सही है। क्यों? क्योंकि रामू किसी का नाम है। समझ में आया ना? क्योंकि रामू, ऐसा नहीं है कि पूरे देश में सबके नाम रामू है, किसी विशेष का नाम रामू रखा गया है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए, यहाँ पे गार्डन हमको नाउन मिला था। बताइए गार्डन क्या है? कॉमन नाउन। क्यों? क्योंकि एक स्थान का नाम तो है लेकिन कोई विशेष नाम नहीं रखा गया। अगर उस गार्डन को हम किसी नाम से प्रस्तुत करें, ठीक, कि जैसे गांधी पार्क या ऐसे कुछ नाम से हम रख दें उसको, तमाम गार्डन का नाम होता है ना, अगर उसको हम किसी नाम से गार्डन को रख दें तब वो क्या होगा? प्रॉपर। तो ये क्या हो गया? कॉमन। कोई दिक्कत? चलिए, यहाँ पे हमको फादर नाउन मिला। क्या मिला था? और फादर मीन्स होता है पिता। तो पिता शब्द तो लगभग हर जगह बोला जा रहा है। ऐसा तो है नहीं कोई विशेष हमने पिता का नाम दे दिया है। अगर हम अपने पिता का कोई नाम से प्रस्तुत करें तब वो प्रॉपर होगा। तो ये किसमें है? कॉमन। ये भी समझ में आया होगा। चलिए, अब हम आते हैं किस पे? सिल्वर। सिल्वर तो मटेरियल है, इसमें तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इससे हम नई चीजें बना सकते हैं। लेकिन अगर अंगूठी की बात किया जाए, ये भी तो वस्तु है, लेकिन हम अंगूठी से कोई नई चीज नहीं बनाएंगे। कॉमन। वो कॉमन में होगा। समझ गए हो? अच्छा, इतने में कोई समस्या तो नहीं है। इसको मैंने इसलिए बताया क्योंकि तुम लोगों को कहीं कंफ्यूजन हो तो वो दूर हो जाए। तो नाउन समझ में आया होगा। आज हम फिर अब शुरू कर रहे हैं प्रोनाउन। ठीक? अच्छा, लेकिन एक ट्रिक हम बताना चाहते हैं सभी को, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा सभी लोग। देखिए, पहला नंबर तो जो चीज हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय, हम जो पढ़ा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसे ग्रामर की आत्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रामर की आत्मा। यानी हम इंग्लिश की अगर हम जान बोले, इंग्लिश की अगर हम जान बोले तो किसको बोले? पार्ट्स ऑफ स्पीच की बोले। क्योंकि अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लेंगे तो जाने दीजिए कि हम ग्रामर में, यानी इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में पूरा हम लगभग उसकी आत्मा को हम पकड़ लेंगे। यानी इंग्लिश की जान कौन होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। ठीक है? पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम क्या कहते हैं? इंग्लिश की जान कहते हैं। यानी फैमिली ऑफ, क्या नाम है, हम इसको और भी नाम दे सकते हैं कि फैमिली ऑफ ग्रामर कहते हैं। नहीं, वो तो हम बस बता दे रहे हैं कि अगर कोई पूछ रहा है कि इंग्लिश ग्रामर तुम पढ़े हो और इंग्लिश ग्रामर में मतलब इंग्लिश की आत्मा किसको माना गया, इंग्लिश की जान किसको माना गया है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को माना गया। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर जो व्यक्ति बहुत सब चीजें पढ़ लिया हो, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच उसको नहीं पता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं जानता है, तो उसका ज्ञान पूरा। ठीक है? तो नाउन के बारे में तुम लोग जान चुके हो। चलिए, हम थोड़ा ट्रिक के माध्यम से हम लगभग और भी चीजें क्लियर कर रहे हैं। जैसे हमें पहला क्या था भैया? नाउन। क्या था? नाउन। दूसरा प्रोनाउन। प्रोनाउन। तीसरा एडजेक्टिव था भैया। एडजेक्टिव लिखाया गया है। चौथा वर्ब। पांचवा एडवर्ब। और छठवां क्या? प्रीपोजिशन। और देखिए यहां नीचे दिखा, यहां लिख दे कंजक्शन। सातवां
कंजक्शन, JQA कंजक्शन। 8वां इंटरजेक्शन। देखिए ये चीजें मैं पहले लिखा चुका हूं ना, पहले ही दूसरे वीडियो में हमने ये चीजें लिखा दिया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं भैया। और यानी अगर हम कहें तो ये 8 क्या है पार्ट्स ऑफ स्पीच के? परिवार क्या है? फैमिली है। और ये फैमिली किसकी होगी? ग्रामर की होगी। किसकी होगी? नहीं दिख रहा होगा ऊपर। यानी ये 8 जो है वो क्या है? फैमिली है। किसके फैमिली है भैया? फैमिली किसका फैमिली है? ये ग्रामर का फैमिली है। यानी अगर पूछा जाए, कोई पूछ ले कि ग्रामर के कितने परिवार हैं? 8 परिवार। कितने परिवार हैं? 8 परिवार हैं, 8 सदस्य हैं। अब ये देखिए ट्रिक से कैसे समझें। जिस तरह से हमने, ध्यान दीजिए, जिस तरह से हमने नाउन को ट्रिक से एक बार समझाया था बकरी को लेकर के, बकरी का एग्जांपल देकर हमने नाउन को स्पष्ट किया था और 5 प्रकार के नाउन को तुम लोगों को समझाने का कोशिश किया था। देखिए हम सबको एक एक को मैं क्लियर करके स्पष्ट रूप से पढ़ाऊंगा, जिसमें हमने नाउन को एकदम कंफर्म तरीके से पूरा 2-3 वीडियो में पढ़ा चुका हूं। और यहाँ पे इन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, इन सबको भी मुझे क्रम से पढ़ना है, ठीक है। लेकिन हम पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लें कि इनका काम क्या है। हाँ, ये क्या एक ही घर के पूरे परिवार हैं, एक ही घर के पूरे सदस्य हैं। तो अब इसमें सदस्य में कौन कौन है, कौन किसका रिश्ता रखता है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं। हाँ देखिए भैया, यहाँ पे 8 परिवार है किसके? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब 8 परिवार में कौन क्या है उसको थोड़ा समझिए, लिखने की अभी जरूरत नहीं, केवल समझिए। अगर मैं बात करूं कि तो सबका बाप कौन है? नाउन। यानी पिता कौन है? नाउन है। यानी पूरे पार्ट ऑफ स्पीच में बाप का रोल कौन निभा रहा है? नाउन। और भैया अम्मा का रोल कौन निभा रही है? वर्ब। ये माता का रोल निभा रही है, ठीक है। यानी माँ और बाप कौन हो गए? नाउन और वर्ब। क्यों? क्योंकि जब कोई सेंटेंस भैया लिखा होगा तो उसमें जो सब्जेक्ट होगा यानी नाउन होगा, उसका जब तक वर्ब से रिलेशन नहीं होगा तब तक वो सेंटेंस ही नहीं बनेगा। उसमें वर्ब होना चाहिए, तभी सेंटेंस कंप्लीट माना जाएगा। तो जब तक यानी माँ और बाप दोनों उस घर में संबंधित नहीं होंगे तब तक कोई सदस्य आगे बढ़ेगा। समझ रहे हैं ना? तो यानी माँ का काम कौन कर रहा है? वर्ब। और बाप का काम कौन कर रहा है? अगर पूछा जाए कि सबका शेर कौन है, यानी सबका बाप कौन है? समझ रहे हैं? चलिए, यानी इसमें माँ बाप को समझिए। तो भैया इन दो माँ बाप दोनों के कितने लड़के हैं? लड़कों को भी हम देख लेते हैं। 6 लड़के नहीं है? अरे घर में और सदस्य होते हैं कि खाली लड़के ही होते हैं? देखिए, चलिए हम बता रहे हैं। इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें इन माँ और बाप के बीच में कितने लड़के हैं? 3 लड़के। कितने लड़के हैं? और 3 लड़कों में भैया 3 लड़के ही नहीं है, इसमें 2 लड़कियां हैं और केवल 1 लड़का। अब हम बात करते हैं कि कौन। इसमें देखिए प्रोनाउन जो है, ये प्रोनाउन, ये क्या है? लड़का। क्या है? यानी बड़ा वाला लड़का। और एडजेक्टिव जो है ये क्या है? लड़की, जो बड़ी वाली लड़की। 2 लड़कियां हैं ना, तो बड़ी लड़की। और जो एडवर्ब है भैया वो छोटी वाली लड़की।
अभी तो कम समझ में आया होगा कि कैसे हैं ये लोग, ठीक। यानी बड़ी लड़की, छोटी लड़की, लड़का। अब इसको हम देखिए, अभी यहाँ पे प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन बचा हुआ है, ये भी परिवार के सदस्य हैं ना, है? तो भैया यहाँ पे ये जो है प्रीपोजिशन कौन है? चाचा। कौन है? ठीक है। और कंजंक्शन कौन है? रामू काका। ये हुए रामू काका का मतलब कि जो घर में एक बुजुर्ग होते हैं और सबको अच्छी अच्छी शिक्षा देते हैं, मतलब एक दूसरे को अलग होने से वो क्या करते हैं? जोड़ते हैं। चलिए, इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन कौन है इस परिवार में? इंटरजेक्शन तो भैया क्या है? मजा लेने वाला पड़ोसी है, ठीक है। अब हम सभी को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये लोग कैसे अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अभी तो केवल वैसे समझ गए हो कि कौन क्या है। चलिए, हम बात कर रहे हैं नाउन की। शांत रहिए। देखिए यहाँ पर दिखाई देगा, देखिए क्या दिखाई देगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर मैं नाउन की बात करूं तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन यानी संज्ञा कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जैसे कह दिया जाए कि लता इज आ, देखिए मैं लिख करके समझाऊंगा, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसके आगे वाले वीडियो में लिखकर समझाऊंगा, हम केवल वैसे समझा दे रहा हूं, ठीक है। देखिए नाउन क्या करता है? नाउन जो होता है वो बाप है। और भैया अब एक चीज ये जानिए, बाप का स्थान कौन लेता है? बेटा। बाप का स्थान कौन लेता है? बेटा लेता है। उसी समान नाउन की जगह पर जो प्रयोग होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। यानी नाउन को हटा दिया जाए, नाउन के जगह पर अगर नाउन का काम करने वाला, अगर उसी समान काम करने वाला कोई दूसरा शब्द रख दे तो हम किसको इनमें से रख सकते हैं? प्रोनाउन को। नाउन के जगह पर अगर कोई शब्द प्रयोग हो सकता है तो कौन हो सकता है? प्रोनाउन। तो जिस तरह से बाप है घर में, और अगर बाप नहीं है मौके पर तो उसका पूरा काम कौन करता है? उसका पूरा जो है यानी जिम्मेदारी कौन लेता है? लड़का लेता है, उसका बेटा लेता है। तो यानी नाउन के जगह पर आने वाला कौन होगा? प्रोनाउन। यानी बाप के जगह पर आने वाला कौन होगा? बेटा। अब तो समझ गए हो। जिस तरह से एक सेंटेंस में मैंने नाउन को शुरू किया और उसी नाउन को मैं दूसरे सेंटेंस में नहीं लिखता हूं, यानी हम दूसरे सेंटेंस में उसी नाउन को प्रोनाउन से लिख देता हूं। क्यों? क्योंकि बाप एक बार गया, तो जब बार बार हम किसी जगह पर बाप को भेजते हैं तो उसकी इज्जत कम हो जाती है। तब दूसरी बार हम क्या कहते हैं? बेटा तुम चले जाओ। समझ रहे हैं? तो उसी प्रकार से नाउन एक बार लिखा गया तो दूसरी बार हम उस दूसरे सेंटेंस में उसी नाउन को दर्शाने के लिए किससे दर्शा देते हैं? प्रोनाउन से। आगे मैं स्पष्ट इसको एक एक तरीका मैं और बताऊंगा। केवल यहां मैं इस कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव ये है क्या। ठीक, देखिए तो यानी बाप का काम कौन, अगर बाप की जगह को हासिल करे तो वो कौन होता है? बेटा। तो नाउन का जगह हासिल करे तो वो कौन होगा? बेटा। कौन है? प्रोनाउन। अब तो समझ गए होंगे। चलिए अब भैया यहां पे बात करते हैं कि अगर घर में दो लड़कियां हैं, लगभग लोगों के घर में अगर दो लड़कियां हैं तो जो बड़ी वाली लड़की होती है, लगभग घरों में जो बड़ी वाली लड़की होती है वो भैया और बप्पा यानी पिता, यानी अपने भाई और पिता दोनों का क्या करती है? बखान करती है। क्या करती है? तो जो बखान करे वो कौन बताइए? एडजेक्टिव है। कौन है? अरे भैया बड़ी लड़की कौन है इसमें? एडजेक्टिव तो है। तो ये बड़ी लड़की क्या काम करती है? बड़ा यानी अपने भाई का और अपने बाप का क्या करती है? बखान करती है। बखान करने का मतलब समझ रहे हो कि हमारे भैया बहुत अच्छा है, हमारे पप्पा बहुत अच्छा है, मतलब उनकी विशेषता बताती है।
घर में बैठ कर बस यही करती है, हमारे भैया बहुत अच्छे हैं, हमारे भैया बहुत सुंदर, हमारे पिताजी बहुत अच्छे हैं, तमाम उनकी क्वालिटी को दर्शाती है। हर घरों में ऐसा है, 2 लड़कियां हैं तो बड़ी वाली लड़की क्या करती है, अपने भाई और अपने पिता के बखान को हमेशा वो रखती है हर जगह। तो कौन काम करती है, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव का काम समझिए, बड़ी वाली लड़की, और बड़ी लड़की काम क्या करती है, बखान करती है। और किसका करती है, भैया और पप्पा का, नाउन प्रोनाउन, समझ रहे हैं। यानी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव, समझ गए हो। यस सर। यानी बड़ी वाली लड़की किसका बखान करती है, नाउन प्रोनाउन, पिताजी का और बड़े भाई का। ऐसा घरों में होता है। लेकिन जो छोटी वाली लड़की है भैया, अरे घर में 2 लड़कियां हैं, छोटी वाली लड़की क्या करती है, छोटी वाली लड़की अगर देखा जाए तो ये स्पेशल रूप से, विशेष रूप से अम्मा के बखान करती। यानी अगर छोट लड़की घर में है तो वो अपने महतारी के ज्यादा बखान करे, मतलब अपनी माँ का ज्यादा वो विशेषता बताएगी। वैसे क्या घर में किसी को देखकर वो जरती नहीं है, मतलब घर में सबसे प्रेम करती है, वो बखान लगभग सबका करती है। यानी माँ का विशेष रूप से करती है, किसका, माँ का। और उसके अलावा वो बड़ी बहन का भी करती है, भाई का भी करती है, पिता का भी करती है, और कब्बो कब्बो अपनो खुदे बखान करिए। समझ रहे। अर्थात अगर इसकी परिभाषा की मैं बात करूं, किसके, छोटी लड़की कौन है, एडवर्ब। एडवर्ब की अगर परिभाषा की बात करूं तो यानी क्रिया, एडजेक्टिव यानी वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, नाउन, एडवर्ब, सभी की विशेषता बताने वाला कौन होता है, एडवर्ब। समझ गए होंगे। यानी जे सबके विशेषता बतावे, ठीक, सबकी विशेषता बताने वाले को क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। लेकिन अगर नाउन और प्रोनाउन की विशेषता केवल बता रहा है तो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो खाली बाप के और भाई के विशेषता क्या बतावत है, बड़ी लड़की, और बड़ी लड़की एडजेक्टिव हुआ। लेकिन छोटी लड़की तो घर भर एक सबके विशेषता बतावत है। ठीक है। तो उसमें ध्यान दीजिएगा, उसमें ये अगर माना जाता है तो ये स्पेशल रूप से केवल माँ के लिए, मतलब माँ के ज्यादा बखान करती है, लेकिन घर में सबका थोड़ा बहुत करती रहती है। समझ रहे हैं, इतना तो समझ में आया होगा। छोटी लड़की, बड़ी लड़की, भाई का काम का वो है। चलिए अब भैया प्रीपोजिशन चाचा के काम का हो है घर में। देखिए घर में जो चाचा होते हैं, ठीक है, ये जो चच्चा होते हैं घर में, ये कुछ गड़बड़ तरीके से होते हैं। गड़बड़ तरीके का मतलब ये है कि ये लगभग जो घर में चीजें हैं वो मतलब इधर उधर ओपन करते रहते हैं। ओपन करने का मतलब कि ये किसी के बखान उखान में नहीं रहते हैं, वो अपने खुद साबसई के मारे, मतलब अपने खुद बड़कई के मारे क्या करते हैं, ये जो चीजें घर में रहता है उसकी सूचना देते थे। कि जैसे कहते हैं भैया कि जैसे कहा गया कि C80 कैट, यहां पे देखिए C80 कैट इज इन द रूम। अब भैया देखिए रूम इसमें नाउन है, कैट इसमें क्या है, नाउन है, और इज तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है। इन क्या है, प्रीपोजिशन। क्या है, और प्रीपोजिशन हो के चाचा। और ये काव की बताए नहीं कि बिल्ली कहाँ है, कमरे में है, ये में है, वो कहीं बात है, मतलब उनका काम क्या है, सब चीज को बता दे। ठीक है। जैसे कहीं मेज के अंदर है, छत के ऊपर है, ये सब के ऊपर के अंदर, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन। समझ रहे हैं। ऐसे शब्द जो आते हैं कि छत के ऊपर बिल्ली है, ठीक, पेड़ के ऊपर चिड़िया उड़ रही है, बगीचे में बच्चे हैं, तो में बताने का काम कर रहा है। ठीक, जैसे कह दिया जाए कि टेबल के नीचे कुत्ता है, तो के नीचे की अंग्रेजी क्या होगी, प्रीपोजिशन होगी। और के नीचे के बताओ, चच्चे तो बताए
कि क्या करेंगे कुत्ता है तो क्या काम कर रहा है, वो जवन कुछ है तो खाली एक दूसरे का बतौते रहा, चुंगलिया है, चच्चा काम का है, चुंगलिया है, तो इनका काम जान गए, चुंगली काम क्या करता है। लेकिन भैया यहीं पर रामू काका जो घर में है वो कहते हैं नहीं, अगर घर में कहीं भी किसी भी सदस्य के बीच में कुछ भी झगड़ा होता है या कुछ भी मतलब संबंध टूटने लगता है तो हम हैं, हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कंजक्शन का काम क्या होता है भैया, एक दूसरे को जोड़ना, जिसको कनेक्टिव कहते हैं, कनेक्टिव वर्ड समझ गए होंगे। यानी रामू काका का काम क्या है, मिलाना, जोड़ना, किसी को बिछड़ने ना देना। लेकिन यह तो चुंगलिया है, ये हर चीज बता देते हैं, कमरा धरा है, कमरे के अंदर है, मेज के अंदर है, ठीक है, भाई के साथ है, बहन के साथ है, के साथ भी अंग्रेजी ब्रीथ होता है, वो भी प्रीपोजिशन है, समझ रहे हैं ना। अब बाकी प्रीपोजिशन हम पढ़ाएंगे, कंजक्शन पढ़ाएंगे, सारी चीजें इसमें पढ़ाएंगे, सबको विस्तार से पढ़ाएंगे। केवल यहाँ कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर रहा हूँ समझाने के कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो है सब ये सब क्या होता है, उसका काम क्या, समझ रहे हैं। चलिए, तो भैया अब इंटरजेक्शन का काम है, ये तो है परिवार के सदस्य में ही, लेकिन बगल के घर के हैं पड़ोसी आ जाते हैं। जब पड़ोसी का काम क्या होता है, जब तुम्हारे घर में कोई बात हुआ तो वो ऐसे आएगा, अरे भैया, जैसे मान लीजिए कोई आश्चर्य की बात हो गई, अरे वो खाली मजा ले आओ, वो क्या करते हैं, मजा लेने आते हैं। अरे तो उसमें जो इंटरजेक्शन का मतलब होता है कि ओहो, आहा, एलास, हुर्रा, ब्रेवो, वेलडन, ये सब क्या है, इंटरजेक्शन है। और ये सब क्या है, मजा लेने वाले। मजा लेने का मतलब कि जैसे दुख की अगर बात हो, कोई आया मतलब किसी पड़ोसी आया किसी के बगल वाले के घर और उसके घर कोई देहांत हो गया है, तो बहुत दुख के बात है, मरे, तो क्या है, ये काम पड़ोसी करता है। और जो घर का सदस्य होगा तो भैया मुंह पटक के तो रोने लगेगा, कोई थोड़ी कहेगा दुख की बात है, नहीं दुख की बात है, मर गया। एलास का अर्थ क्या होगा, दुख की बात है, एलास का अर्थ क्या होता है, दुख की बात है। तो ये घर के सदस्य कोई नहीं कहेगा, ये तो पड़ोसी कहेगा। वो तो जो घर का होगा वो तो भैया रोने लगेगा, मुंह पटक के रोना शुरू कर देगा। तो ये पड़ोसी का काम है, आएगा और ऐसे हाथ देगा के भैया सबकी दुख की बात है। अगर खुशी के बात, वाह क्या बात है, बहुत खुशी बात है भैया, आज पास हुई है। तो ये सब क्या है, इंटरजेक्शन मार्क में आए। अगर जगह समझिए, तो ये काम कौन करेगा, पड़ोसी करेगा, समझ रहे हैं। तो आगे अब हम एक देखिए, जैसे यहाँ पे नाउन को भी मैं ट्रिक के माध्यम से पढ़ा चुका हूँ, और बाकी अब हम प्रोनाउन को नेक्स्ट वीडियो में शुरू करूंगा, और उनके हम पिताजी के बड़े यानी लड़के के बारे में पढ़ाना शुरू करूंगा।